Hello doctors, today's topic is propagation of nerve impulse और एक्शन पोटेंशियल। सो बेसिकली आज हम समझेंगे कि सपोज करिए कि ये मेरा हैंड है और मैं इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पिन करता हूँ। तो जहाँ मैं पिन करता हूँ वहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल या फिर कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स एक ही बात है, ठीक है। तो जहाँ मैं पिन पॉइंट करता हूँ मैं कहूँगा कि वहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है या फिर वहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब ये नर्व इम्पल्स क्या करेगी, मूव करके कहाँ जाएगी, मेरे ब्रेन तक जाएगी, तब मुझे पता चलेगा कि मुझे किसी ने क्या किया है, पिन किया है, ठीक है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था ये कैसे ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचता है, इसका प्रोपगेशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो बेसिकली आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो जो भी नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, तो वो बेसिकली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। वो बेसिकली किसकी हेल्प से किया जाता है, न्यूरॉन की हेल्प से किया जाता है। न्यूरॉन में भी अगर आप बेसिकली बात करो तो नर्व फाइबर की हेल्प से किया जाता है। जैसे सपोज करिए कि ये आपकी कोई न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का एक लंबा एक्सटेंशन होता है जिसको हम एक्सोन या फिर नर्व फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये पूरा न्यूरॉन था, जिसका जो ऊपर वाला पार्ट था इसको सेल बॉडी बोलते हैं, जिसपे कुछ डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स होते हैं। इसका एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन या फिर हम बोलते हैं नर्व फाइबर, ठीक है। और नर्व फाइबर या एक्सोन जो होता है वो टर्मिनेट होता है किसमें, एक्सोन एंडिंग्स में। तो ये क्या है, एक्सोन एंडिंग्स है। तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं या फिर नर्व फाइबर होता है, दिस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, ट्रांसमिशन और प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। यानी कि ये जो एक्सोन या फिर नर्व फाइबर है यही रेस्पॉन्सिबल होता है एक्शन पोटेंशियल के प्रोपगेशन में। अब ये जो एक्सोन है या फिर जो नर्व फाइबर है ये भी बेसिकली दो तरीके का होता है। एक का नाम है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरे का नाम है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। अब देखो दो अलग तरह की एक्सोन है ये, यानी जो एक्सोन है ये दो अलग अलग तरह की होती हैं, अनमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड। दोनों में ही इंपल्स का प्रोपगेशन करने का तरीका अलग अलग है, यानी दोनों में ही नर्व इंपल्स का ट्रेवल का करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। देखो डिटेल में समझते हैं इनको, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहां अगर आप देख रहे होगे तो जिसका नाम है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्या नाम है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। यानी कि जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें माइलिन शीथ जो होगी वो क्या रहेगी, एब्सेंट होगी। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ एब्सेंट होती है लेकिन न्यूरोलेमा प्रेजेंट होती है। न्यूरोलेमा क्या है, बेसिकली एक्सोन जो आपको ये लंबा सा पाइप दिख रहा है ये बेसिकली एक्सोन है। इस एक्सोन के पास क्या है, एक थिन स्ट्रिप ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन है जो क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, ये जो आपको दिख रही है ना मेम्ब्रेन रेड रेड, ये एक क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है जो किसके द्वारा बनाई जाती है, स्वान सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो एक थिन स्ट्रिप ऑफ साइटोप्लाज्म है जो स्वान सेल के द्वारा बनाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा बोलते हैं, ठीक है। यहां जो बेसिकली आपको ये दिख रहा है ये क्या है, उसी स्वान सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। बात समझ में आ गई। तो ये तो बात करी हमने अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर की, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो इंपल्स का जो कंडक्शन होता है वो कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है, यानी इस तरीके से वो मूव करेगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सेकंड की बात करें तो सेकंड इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। सेकंड कैसी है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये माइलिनेटेड है, यानी इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी और इसमें न्यूरोलेमा भी प्रेजेंट होती है। यहां अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो ये लॉन्ग सिलेंडर है ये एक्सोन है। अब इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ये जो माइलिन शीथ होता है ये बेसिकली इंसुलेटर होता है। कैसा होता है, इंसुलेटर होता है, यानी इसके अलावा कोई भी कंडक्शन किसी भी आयन का, किसी भी इंपल्स का पॉसिबल नहीं है। माइलिन शीथ है ग्रीन कलर की, और जो आप रेड कलर की देख रहे हैं ये न्यूरोलेमा है, क्या है, न्यूरोलेमा है। और बीच में जो आप देख रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस इज स्वान सेल न्यूक्लियस। अब देखो ये जो माइलिन शीथ है और जो ये न्यूरोलेमा है ये दोनों ही किसके द्वारा बनाई जाती हैं, ये स्वान सेल के द्वारा ही बनाई गई हैं, ठीक है। स्वान सेल ही बनाती है माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा को, ठीक है। अब देखो आप यहाँ कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। तो जिस पॉइंट्स पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि माइलिन शीथ जो होती है वो कैसी होती है, इंसुलेटर होती है। तो कंडक्शन सिर्फ वही पॉसिबल है नर्व इंपल्स का कंडक्शन सिर्फ वही पॉसिबल है यहाँ पे कंडक्टर वाला एरिया हो। और कंडक्टर वाला एरिया कहाँ होगा, जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होगी। और माइलिन शीथ कहाँ एब्सेंट है, इस नोड्स ऑफ रेनवियर पे। तो यानी कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में उसी जगह पे हो सकता है जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट हो, और माइलिन शीथ नोड्स ऑफ रेनवियर पे क्या है, एब्सेंट है। तो इस केस में जो कंडक्शन होगा नर्व इंपल्स का वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि बीच में जो ग्रीन कलर का इंसुलेटर पार्ट आ रहा है। तो इस केस में जो कंडक्शन होगा वो इस तरीके से जंपिंग फॉर्म में होगा, सिर्फ वहां कंडक्शन होगा जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो इस तरह के जंपिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। यानी कि
अब आप ये समझ गए कि जो आपकी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होगी उसमें कंटिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स पाया जाएगा, जबकि आपकी जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगी उसमें क्या पाया जाएगा, जंपिंग या फिर साल्टेटरी कंडक्शन पाया जाएगा। इसको हम बहुत डिटेल में समझने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू वॉच द प्रोपगेशन इन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में देख लेते हैं कंडक्शन, उसके बाद हम किस में देखेंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम देख लेते हैं प्रोपगेशन इन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज करिए कि हम अपनी ये एक्सॉन डिनोट कर रहे हैं जो अभी नॉर्मल स्टेज में है। ठीक है, जो किस में है, नॉर्मल स्टेज में है, नॉर्मल फेज में है। जब एक्सॉन नॉर्मल स्टेज में होती है या नॉर्मल फेज में होती है तब उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होती है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज की एक्सेस होती है। ओके, अगर आप नॉर्मल केसेस में बात करो, अगर आप नॉर्मल केस में बात करो तो एक्सॉन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होती है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज की एक्सेस होती है। बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडियम आयन, और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ज्यादा होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन एंड अदर मैनी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, चलिए ओके ओके। ठीक है, तो हमारी जो मैंने एक साइड का दिखाया है, दूसरी साइड का मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं एक साइड से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो एक्सॉन है ये नॉर्मल स्टेज में है, और जब ये नॉर्मल स्टेज में इस तरीके से रहती है तो हम इसको बोलते हैं इट इज इन पोलराइज्ड स्टेट। इस स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट में है, चलिए इसमें पोलराइज्ड स्टेट में है। अब सपोज करिए इस एक्सॉन पे हमने कहीं भी कोई स्टिमुलस दी। ठीक है, स्टिमुलस दी, मान लीजिए हमने टच किया, तो मान लीजिए हमने इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया, कोई स्टिमुलस दी और ये मान लीजिए टच की थी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे स्किन में कुछ टच रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर होते हैं जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, सोडियम गेटेड चैनल को। यानी टच करने से सोडियम गेटेड चैनल्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे क्या दी, कोई स्टिमुलस दी, और इस पॉइंट पे स्टिमुलस देने से क्या हुआ कि इस पॉइंट का जो ये सोडियम गेटेड चैनल था, क्या था, सोडियम गेटेड चैनल था, ये क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ। ठीक है, स्टिमुलेट हुआ और ये ओपन हो गया, और इससे क्या हुआ कि इस एरिया के जो सोडियम आयंस थे वो क्या किए, बहुत ही विग्रसली क्या हुए, अंदर की तरफ माइग्रेट किए। तो बाहर से अंदर की तरफ एक रैपिड इनफ्लो, एक बहुत ही रैपिड इनफ्लो हुआ किसका, पॉजिटिवली चार्ज आयंस का। क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आयंस का एक बहुत ही रैपिड फ्लो हुआ अंदर की तरफ, बहुत ही रैपिडली फ्लो हुआ अंदर की तरफ। ठीक है, ओके, रैपिड फ्लो हुआ अंदर की तरफ। एक मिनट, चलो और बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ओके, तो हमने आपको बताया कि जैसे हमने स्टिमुलस दिया या कोई टच किया तो क्या हुआ, सोडियम गेटेड चैनल खुल गए, और सोडियम गेटेड चैनल खुल गए तो बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज आयंस थे, जो पॉजिटिव चार्ज आयंस थे यानी सोडियम आयंस थे, जो सोडियम आयंस थे वो क्या हुए, विग्रसली बहुत स्पीड से कहां गए, अंदर गए, अंदर गए। तो अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई, अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई, और बाहर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई। अब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एरिया हो जाएगा वो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये एरिया कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अच्छा, ऊपर वाले एरिया से पॉजिटिव चार्ज गायब हो चुका है, सारा पॉजिटिव चार्ज देखो, सारा तो नहीं मतलब काफी हद तक पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पे नेट कैसे चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव चार्ज कहाँ माइग्रेट कर गया है, अंदर की तरफ माइग्रेट कर गया है, अंदर की तरफ माइग्रेट कर गया है। तो बाहर हो जाएगा नेट नेगेटिव चार्ज और अंदर क्या हो जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस है और इसके जस्ट सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है।
है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहेगा, माइग्रेट करना चाहेगा पड़ोस में, ये माइग्रेट करना चाहेगा पड़ोस में, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पड़ोस में माइग्रेट करेगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पड़ोस में माइग्रेट करेगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो इस सराउंडिंग वाले एरिया को क्या कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। इस सराउंडिंग वाले एरिया को क्या कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर माइग्रेट किया तो उसने क्या किया, अपने सराउंडिंग वाले एरिया को क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। और जैसे ये सराउंडिंग वाला एरिया पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इस वाले एरिया का जो पोटेंशियल होता है वो राइज कर जाता है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और पोटेंशियल राइज करने की वजह से क्या होता है कि इस वाले एरिया के जो ये सोडियम वोल्टेज सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल थे, जो सोडियम वोल्टेज चैनल थे ये ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस वाले एरिया का जो पोटेंशियल था, इस वाले एरिया का जो पोटेंशियल था वो इंक्रीज कर दिया था। और पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से ये सोडियम गेटेड चैनल थे ये वाले, ये ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन होते हैं तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये अंदर जाता है, क्योंकि ये सोडियम गेटेड चैनल क्या करते हैं, खुल जाते हैं। तो सोडियम गेटेड चैनल खुलने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। बात समझ में आई, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जाता है तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस एरिया में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। और इसके जो बाहर वाला एरिया था, इसका जो बाहर वाला एरिया था वहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो बाहर वाले एरिया में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और इसके अंदर वाले एरिया में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। सिमिलरली जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर यहाँ जाएगा तो इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो अंदर चला गया, पॉजिटिव चार्ज तो अंदर चला गया, तो अब इस एरिया में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इस एरिया से सोडियम जो आयंस थे वो कहाँ चले गए थे, अंदर चले गए थे। तो सोडियम आयन अंदर चले गए थे तो इस एरिया में क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अच्छा सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में क्या हुआ। सर जहां से ये जा रहे हैं वहां क्या होगा, अच्छा इसको समझिए। तो आप एक कॉमन सेंस से देखिए, इस जगह पे पहले पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अब यहां से यहां माइग्रेट कर गया, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। ऑब्वियसली बात है, ये पॉजिटिव चार्ज आपको इधर माइग्रेट करता हुआ दिख रहा है, तो माइग्रेट यहाँ से हो रहा है ना इस जगह से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहली बात तो कम होगा। दूसरी बात क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिफ्यूज करता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिफ्यूज करता है, इस जगह का जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप करता है, पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप करता है। और जैसे ही इस जगह का जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप करता है तो इस जगह पे जो पोटेशियम चैनल होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोडियम चैनल, जैसे इस जगह के जो इस जगह पे जो पॉजिटिव आयंस जब डिफ्यूज हुए थे तो इस जगह का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज किया था। जब इस जगह का पोटेंशियल डिक्रीज किया था तो हुआ ये था कि इस जगह पे जितने भी पॉजिटिव आयंस, जितने भी यहाँ से पोटेशियम आयंस थे इस जगह पे, वो बाहर की तरफ माइग्रेट करे, वो क्या करे, बाहर की तरफ माइग्रेट करे। तो देखो दो चीज होती है यहाँ पे, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हो गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इसका मतलब किसकी एक्सेस हो रही है, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो रही है। पॉजिटिव यहाँ से गायब हो रहा है, पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है, तो पॉजिटिव अगर यहाँ से जा रहा है तो यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो चला गया ना। जब कोई चीज चली जाती है तो जो चीज पहले थी वही रह जाएगी, तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। तो पॉजिटिव जब चार्ज यहाँ से जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरी क्या हुआ था कि यहाँ से पोटेशियम आयंस जो थे वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो गए थे, तो जब पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ डिफ्यूज होंगे तो बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाली इंपल्स जो इस जगह पे जनरेट हुई थी, यहां जनरेट हुई थी, वो इंपल्स अब का क्या होगी, ट्रांसफर होगी अपने सराउंडिंग में, ट्रांसफर होगी अपने सराउंडिंग में। याद आया आपको कुछ, देखो हो गई नहीं सराउंडिंग में। अब ये क्या होगा, यही प्रोसेस आगे चलेगा, ये जो पॉजिटिव आयंस होंगे ये अपने पड़ोस वाले एरिया में जाके डिफ्यूज होंगे। यहाँ पे अब इसके पड़ोस में क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो ये जो आयंस थे ये अगेन यहाँ डिफ्यूज होंगे, इस तरीके से आगे डिफ्यूज होंगे, है ना। तो यही जो प्रोसेस था ये चलता चला जाएगा, यानी जो इंपल्स थी अब वो पहले इस जगह पे थी, इस जगह से यहाँ पहुंच गई पड़ोस में, फिर यहाँ से और जंप करे, मतलब मूव करके और आगे जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसी बात को मैं समझूं, यहाँ पे इस वाले डायग्राम से समझिए कि जहां पे पहले ये जो इंपल्स यहाँ पे थी, इस जगह पे थी, ये मूव करके कहां चली गई, यहाँ चली गई, इस जगह पे चली गई, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे चलेगी। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज थे ये यहाँ डिफ्यूज करेंगे, और ये वाले पॉजिटिव चार्ज थे जो यहाँ डिफ्यूज करेंगे, और यहाँ के जो चैनल्स थे
उनको ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो ये फिर अंदर जाएगा, ये फिर यहां से अंदर जाएगा, ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। बाद में क्या होगा, ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये वापस पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला एरिया नेगेटिव हो जाएगा, यानी इंपल्स ये क्या करेगी, मूव करती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। तो यानी कि मान लीजिए अगर मैं ये कोई एक्सॉन मतलब कोई न्यूरॉन है, ये कोई न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन के अगर मैं यहाँ पे कोई स्टिमुलस देता हूँ, इस जगह पे कोई स्टिमुलस देता हूँ, तो ये स्टिमुलस दोनों तरफ आगे बढ़ती है, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इंपल्स दी थी, इस जगह पे इंपल्स दी थी, तो ये इंपल्स अब इधर भी मूव कर रही है और इस साइड भी मूव कर रही है। तो बेसिकली आई टोल्ड यू दैट कि अगर हम स्टिमुलस इस पॉइंट पे देंगे तो स्टिमुलस का जो फ्लो होगा वो बोथ डायरेक्शन में होगा, यानी लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्टिमुलस को इस पॉइंट पे दें, यहाँ दें अगर स्टिमुलस, तो स्टिमुलस का जो फ्लो होगा वो सिंगल डायरेक्शन में होगा, दैट इज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड टुवर्ड्स द एक्सॉन एंडिंग्स, यानी सिंगल डायरेक्शन में होगा इस तरफ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स इन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो हमने क्या पढ़ा, प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स इन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो इजी था, जो कंटिन्यूअस था, ठीक है। तो इसमें प्रोपगेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस प्रोपगेशन होता है आगे की तरफ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें माइलिनेटेड नर्व फाइबर की, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस प्रोपगेशन नहीं होता, प्रोपगेशन वहीं होगा जहां कंडक्शन वाला एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइलिनेटेड माइलिनेशन जहाँ होता है, यहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, वो एरिया तो कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। तो यहाँ जो कंडक्शन होगा वो सिर्फ नोड टू नोड होगा, एक ये नोड ऑफ रेनवियर, ये नोड ऑफ रेनवियर, ये नोड ऑफ रेनवियर, ये नोड ऑफ रेनवियर। तो यहाँ नोड टू नोड कंडक्शन होगा, और इस तरह की कंडक्शन को हम सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, और इसी को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली अंडरस्टैंड प्रोपगेशन थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसको हम सैल्टेटरी कंडक्शन भी बोलेंगे। तो अब मान लीजिए हम कोई भी स्टिमुलस को इस पॉइंट पे देते हैं, और अगर हम इस पॉइंट पे स्टिमुलस देते हैं तो इस पॉइंट पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल अब जो है वो इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रोपोगेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, दिस ग्रीन वन, और ये माइलिन शीथ जो होती है वो इंसुलेटेड होती है। तो क्योंकि बीच बीच में ये इंसुलेशन वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोपोगेशन नहीं हो सकता। तो अब जो सोडियम चैनल्स जो प्रेजेंट हैं वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, इन नोड्स पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, नोड्स पे प्रेजेंट है। तो सोडियम चैनल्स जो हैं या जो आयंस का जो एक्सचेंज है वो इस नोड्स ऑफ रेनवियर पे पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है वो कंडक्टर होता है, इस वाले एरिया में माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। तो जो इंपल्स जो होगी अब वो इस तरीके से फ्लो करेगी फ्रॉम नोड टू नोड, इस तरीके से कंडक्शन होगा इंपल्स का नोड टू नोड, ठीक है। और इस तरह का जंपिंग कंडक्शन जो होता है नोड टू नोड, इसको हम बोलते हैं सैल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं, सैल्टेटरी कंडक्शन। So this jumping conduction of action potential is known as saltatory conduction. Okay, इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए एक डायग्राम से समझते हैं इसको, और डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इसमें हमारी मान लीजिए ये एक एक्सॉन है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक्सॉन है, और ये अभी रेस्टिंग स्टेज में है। जब ये रेस्टिंग स्टेज में होती है तो हम कहेंगे कि ये पोलराइज्ड स्टेट में है, और जब ये पोलराइज स्टेट में होती है तो बाहर की तरफ तो होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पूरी मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। बीच बीच में जो आपको ये चैनल्स दिख रहे हैं ये क्या है, सोडियम चैनल्स हैं। क्या है, सोडियम चैनल्स हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वहां के जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, जो आपको ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल दिख रहे हैं, ये ओपन हो जाते हैं। और जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सोडियम आयंस का एक सडन इन्फ्लक्स होता है अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सोडियम आयंस का अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ सोडियम आयंस मूव करेंगे। तो जब अंदर की तरफ सोडियम आयंस मूव करेंगे तो बाहर तो सोडियम आयन कम हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो अंदर क्या होगा, अंदर तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बाहर तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया है तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अंदर की तरफ तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अंदर की तरफ चला गया। बात समझ में आ गई। तो ये थी पोलराइज स्टेट। अब इसका जस्ट रिवर्स हो गया है, तो रिवर्स हो गया है तो हम कहेंगे दिस इज डीपोलराइज स्टेट, जहां बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। अब जो अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट जो और पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं
अदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनको रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को आगे की तरफ पुश करेगा। इस एक्सोप्लाज्मा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ये पुश करता है, फेंकता है दूर की तरफ। और कहां पुश करता है? ये इस पॉजिटिव चार्ज को नेक्स्ट नोड पे पुश करेगा। इतना पुश करेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां पहुंच जाए? इस नेक्स्ट नोड पे चले जाए। कहां चले जाए? नेक्स्ट नोड पे चले जाए। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट नोड पे पहुंचेंगे तो इस नेक्स्ट नोड पे जो पोटेंशियल होगा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, क्या होगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, उसको इंक्रीज कर देंगे। और जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज होगा इस नोड पे, तो जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे ये ओपन हो जाएंगे। और जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो ये बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी अंदर की तरफ फ्लो करेगा। तो पहले से तो पुश करके पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये भी अंदर की तरफ मूव कर गया। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इस जगह से अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है तो यहाँ अंदर की तरफ तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, यानी जो ये वाली पहले पोलराइज स्टेट में थी अब ये किस में चली गई? डीपोलराइज स्टेट में चली गई। यानी इंपल्स जो थी वो इस जगह से कहां पहुंच गई? इस जगह पे पहुंच गई, अंदर ही अंदर। यानी इंपल्स एक नोड से कहां चली गई? दूसरे नोड पे चली गई। अच्छा सर, इस वाले नोड पे क्या होगा? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा। जैसे ही इंपल्स दूसरे नोड पे ट्रांसफर होती है, बेसिकली क्या होता है, कुछ टाइम बाद इस वाले पॉइंट पे एक और चैनल होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोटेशियम चैनल। तो इस पॉइंट पे पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं कुछ टाइम बाद तो पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ आते हैं। जब ये पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ आएंगे तो जो ये नेगेटिव था इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसकी हेल्प से? इन पोटेशियम आयन की हेल्प से, तो बाहर वापस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और अंदर वापस क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो हमारी पुरानी कंडीशन थी, प्रीवियस कंडीशन थी, उसको क्या कर लिया जाएगा? रिस्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो पहले कंडीशन थी बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कौन सी स्टेट है? रीपोलराइज स्टेट है। यानी यहाँ क्या आ जाएगा? रीपोलराइजेशन, यानी ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में चली जाएगी। और इंपल्स जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर होगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफर हो गई, यानी वन नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसफर हो गई। सेम प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर गया है ना, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर गया है, ये इस एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट अदर पॉजिटिव चार्ज आयंस को क्या करेगा? पुश करेगा। और पुश कब तक करेगा? जब तक ये इसको दूसरे नोड पे नहीं भेज देता। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस नोड पे आएंगे, इस नोड का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको बढ़ा देंगे। जैसे ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा, ये वाले जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये क्या करेंगे? ओपन होंगे। जैसे ये ओपन होंगे तो ये क्या करेंगे? बाहर से सोडियम आयंस को अंदर की तरफ फेंक देंगे। जब ये बाहर से सोडियम आयन को अंदर फेंक देंगे तो बाहर जो ये पॉजिटिव था अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और सोडियम आयंस जब ये अंदर चले गए तो जो अंदर वाला नेगेटिव था ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अंदर वाला नेगेटिव अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो देखो, बाहर जो पॉजिटिव था वो अंदर नेगेटिव हो गया और जो अंदर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। यानी जो इंपल्स इस जगह पे थी अब वो कहाँ आ गई? वो इस जगह पे आ गई। अच्छा सर, तो इस जगह पे क्या हुआ? क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, ये अभी डीपोलराइज स्टेट में था तो इसमें क्या होंगे? पोटेशियम चैनल खुलेंगे। और पोटेशियम चैनल जैसे खुलेंगे तो पोटेशियम चार्ज बाहर आएगा। पोटेशियम चार्ज अगर बाहर आएगा तो जो नेगेटिव था ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये हो जाएगी अब रीपोलराइज स्टेट, यानी ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में चला गया और जो आपकी इंपल्स थी वो इस जगह से इस जगह पे चली गई। बात समझ में आ गया कैसे जंपिंग कंडक्शन हो रहा है एक नोड से दूसरी नोड? अब एक सवाल आता है कि सर इससे पहले हमने पढ़ा था माइलिनेटेड नर्व फाइबर, सॉरी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन, किसमें? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में। वहां कंडक्शन सिंपल सा था, सीधे सीधे कंटिन्यूअस प्रोपगेशन था। जबकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो प्रोपगेशन है वो कैसा है? जंपिंग है, इस तरीके से है। तो जब ये वाला है तो इसका कुछ फायदा है क्या? तो हाँ, साल्टेटरी कंडक्शन जो होता है, यानी ये जंपिंग वाला होता है, ये बेटर होता है। ये क्या होता है? बेटर होता है एज कंपेयर टू दिस कंटिन्यूअस प्रोपगेशन के। यानी माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो साल्टेटरी कंडक्शन होता है वो बेटर होता है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के कंटिन्यूअस प्रोपगेशन से, कंटिन्यूअस प्रोपगेशन से। ऐसा क्यों? तो इसके दो फायदे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली एडवांटेज ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन ओवर कंटिन्यूअस प्रोपगेशन बाय अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो दो फायदे हैं साल्टेटरी कंडक्शन के कि एक तो ये जंपिंग फॉर्म में है तो ये फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है, 5 to 50 टाइम फास्ट होता है एज कंपेयर टू इस कंटिन्यूअस प्रोपगेशन के। दूसरा, ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। कैसा होता है?
एनर्जी एफिशिएंट होता है। इस वाले केस में, साल्टेटरी कंडक्शन वाले केस में, जो एनर्जी होती है वो कम खर्च होती है और आयंस का लॉस भी कम होता है। 100 टाइम्स कम लॉस होता है आयंस का। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक बेसिकली एक बस कंक्लूजन देना चाहता हूं कि आप इसको समझ पाए। सपोज करो कि एक बहुत बड़ा किंगडम है, एक राजा का बहुत बड़ा राज्य है, एक बहुत बड़ा किंगडम है, और इस बहुत बड़े किंगडम के इस बीच वाले सेंटर पे एक राजा का पैलेस है। क्या है, राजा का पैलेस है। और यहाँ मान लीजिए ये इस पूरे किंगडम का आउटर मोस्ट बाउंड्री है और इसलिए गेट है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई हमला करता है, कोई अटैक करता है। एक तरीका तो ये है कि एक आदमी यहाँ से भागता हुआ जाएगा और 2-3 दिन में इस पैलेस तक पहुंचेगा कि और इसको बताएगा कि देखो अटैक हुआ है गेट पे, कुछ करो। तो ये तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम लगेगा इसको। एकदम देश की बाउंड्री से बिल्कुल देश के मिड में राजा का जो महल है वहां जाओ, वहां जाके सूचना दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इस किंगडम का जो किंग का जो पैलेस है और इस जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसके बीच में हमने क्या बना दिए, कुछ पावर हाउस बना दिए। क्या बना दिए, पावर हाउस बना दिए। अब जैसे ही मान लीजिए ये यहाँ पे बाउंड्री पे जो भी गेट कीपर होंगे वो देखते हैं कि कोई अटैक करने वाला है, तो ये क्या करेंगे, ये एक मसाल जला देंगे, एक लाइट जला देंगे। मान लीजिए इस लाइट को ये पावर हाउस वाला देखेगा कि लाइट जला दी गई है, मतलब अटैक हो गया है, तो ये भी लाइट जला देगा। फिर इस वाले पावर हाउस की लाइट को ये वाला लोग देखेंगे तो ये भी लाइट जला देंगे, और इसको ये वाले देखेंगे तो ये भी लाइट जला देंगे। और इस तरीके से जो पैलेस है वहां पे जो लोग खड़े होंगे वो देखेंगे कि पावर हाउस की लाइट जल रही हैं, इसका जो क्लोजेस्ट वाला जो पावर हाउस होगा वो उसकी लाइट को देख लेगा और उसको देख के राजा को इन्फॉर्म कर देगा कि अटैक हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इस आदमी को वहां तक पहुंचना नहीं पड़ा, ट्रेवल नहीं करना पड़ा। ये जो कंडक्शन था इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, दिस इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। ये फास्ट था एज कंपेयर टू किसी पर्सन को भेजने की। बात समझ में आ गई? तो वही तरीका है ये। देखो ये जो साल्टेटरी कंडक्शन है जंपिंग में, ठीक है, जंपिंग फॉर्म में, कंटिन्यूस नहीं, यानी इसको पूरा ट्रेवल करके नहीं जाना पड़ रहा है ऐसे करके। अगर ये ऐसे ट्रेवल करके जाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, तो ये होता है स्लो प्रोसेस। वहीं आदमी अगर ऐसे करके जंप करके जाएगा तो उसे कम टाइम लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साल्टेटरी कंडक्शन है वो फास्ट है क्योंकि वहां पे जंपिंग है, और जबकि अनमैग्नेटेड नर्व फाइबर में जो कंडक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, तो वो क्या होता है, स्लो। तो पहला तो फास्ट और स्लो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि जो साल्टेटरी कंडक्शन होता है वो एनर्जी एफिशिएंट होता है और उसमें आयंस का लॉस भी 100 टाइम्स लेस होता है। ऐसा क्यों? सपोज करो कि ये वाला जो आपका अनमैग्नेटेड नर्व फाइबर है इसमें क्या है, कंटिन्यूस प्रोपगेशन है। और जब कंटिन्यूस प्रोपगेशन है तो यहाँ हर थोड़ी दूर पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट है। क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट है हर थोड़ी डिस्टेंस पे। तो जब कभी भी जब इंपल्स ट्रेवल करती है तो क्या सोडियम के जो चैनल्स थे वो खुलते थे और बाहर से सोडियम आयंस कहाँ जाते थे, अंदर जाते थे। तो इस पूरी मेम्ब्रेन पर बहुत सारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, वो ओपन होते थे और बाहर से सोडियम आयंस अंदर जाते थे। अब जो सोडियम आयंस अंदर चले गए हैं ये हमेशा अंदर थोड़े ना रहते हैं, इनको वापस बाहर भी लाया जाता है। तो इन सोडियम आयंस को बाहर लाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की हेल्प से हम इन जो अंदर सोडियम आयंस चले गए थे इनको बाहर निकालते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें इसमें एटीपी खर्च करनी पड़ती है। अब आप यहां देख रहे हो कि अनमैग्नेटेड नर्व फाइबर में जो ये सोडियम वीजीसी प्रेजेंट है ये ऑल ओवर द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा नंबर में। जबकि सिमिलरली अगर आप काउंट करो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो आपके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये सिर्फ नोड्स पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, नोड्स पे प्रेजेंट है, सिर्फ नोड्स पे प्रेजेंट है। ये ऑल ओवर द मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये वाला जो एरिया है जहां पे माइलिन शीथ है यहाँ पे है ही नहीं ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ऑल ओवर द मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ नोड्स वाला जो छोटा सा हिस्सा है वहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर के केस में कम होंगे, तो कम सोडियम का इन्फ्लक्स होगा अंदर की तरफ, और उनको बाहर निकालने के लिए भी हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कम एटीपी यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी का फायदा होगा, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू बेसिकली से, टू रिस्टोर आयनिक बैलेंस, सोडियम जो अंदर एंटर कर गए थे हमें उन्हें बाहर भी निकालना है। जब कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होता है तो बहुत सारे सोडियम के चैनल्स होते हैं। जो कंटिन्यूस प्रोपगेशन होता है अनमैग्नेटेड नर्व फाइबर में उसमें बहुत ज्यादा नंबर में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है हर थोड़ी डिस्टेंस पे, इसलिए यहाँ ज्यादा एटीपी खर्च करनी पड़ती है उन आयंस को वापस
खींचने के लिए। जबकि इस वाले केस में जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो सिर्फ नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो नंबर उनका जो होता है वो कम होता है और कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उन कम आयंस को वापस बाहर की तरफ लाने में। दिस वॉज बेसिकली अबाउट propagation of action potential in myelinated and unmyelinated nerve fiber. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।